तो बताओ पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्या मसालेदार बातें पढ़ ली थी? सलमान को सुमन से प्यार से सेक्शन और 5 भी पढ़ लिया था। तो पहले देख लेते हैं सर 5 में क्या हमने 5 किसकी बात करता है सर? टाइम 5 बात करता है समय की, सिर्फ और सिर्फ समय की। 4 किसकी बात करता है? कम्युनिकेशन की। दोनों फर्क समझ में आ रहा है? एक बात करता है काम कब पूरा होगा, बात कब पूरी होगी, और दूसरा क्या बात करता है कि समय, कैंसिलेशन का समय क्या होगा। ठीक है सर, ये बातें लिखी है सर। ऑफर कब तक कैंसिल हो सकता है बताओ जल्दी? ऑफर कब रिवोक हो सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ना हो जाए। यानी हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? टिल द टाइम व्हेन सुमन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसको समझना ध्यान से, इसको बड़े अजीब तरीके से लिख रखी है बात। मतलब जज साहब ने इसमें लिख दिया ऑफर कैंसिल किया जा सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ये क्या कह दिया? ये तो अजीब बात कह दी सर। अभी तक तो हमने पढ़ा था ऑफर कैंसिल हो सकता है जब सुमन लेटर पोस्ट कर दे या जब सुमन कबूतर को अपने पास से उड़ा दे, या हम ऐसे याद कर लेते थे व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो व्हेन सुमन पुट द लेटर इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन सुमन पुट द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, ये वाली बात तो समझ में आती है। ये जे क्या लिख दिया भैया? जे क्या लिख, ये बात समझ में नहीं आई। इन्होंने अजीब सी बात लिख दी। उन्होंने कहा ऑफर कैंसिल हो सकता है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सर क्या है ये? सर पंखे नहीं चला दो, सर लटक जाए हम। तो क्या पंखे से लटकने वाली बात है? पिछली क्लास में तो बच गया मैंने बताया घर वालों को, जान बचा के आया हूं आज मैं। पेप्सी के चक्कर में आत्महत्या कर लेता मैं, और खुद ही नहीं आया आज पेप्सी है। हाँ, घर वाले भी पूछ रहे इंश्योरेंस तो है ना? तो तुम्हें थोड़ी मिलेगा मेरा इंश्योरेंस? कह रहा इंश्योरेंस करवा लेना। ठीक है, राइट। अब बताओ भैया, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है, लेकिन यहां लिख रखा है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यानी कि मुझे बताओ प्रपोजर कौन? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? यानी आसान सी भाषा में लिख देते व्हेन, यानी कि जब लेटर कहां चला जाए? व्हेन लेटर इज इन पोस्ट बॉक्स, है ना, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब लेटर बॉक्स में लेटर डल जाए, ये सलमान के लिए एक्सेप्टेंस होती है, पूरी होती है। बात किसने बोली थी सर? सेक्शन 4 ने बात बोली। अब धारा 5 अजीब सी बात क्या बोल रहा है? धारा 5 ये बात बोल रहा है व्हेन ऑफर कैन बी रिवोक, है ना, सलमान की एक्सेप्टेंस। धारा 5 क्या बोल रहा है? ऑफर कैन बी रिवोक। ऑफर कब पूरा होगा? अब धारा 5 ये कहती है ऑफर कब रिवोक होता है बताओ? व्हेन टिल टाइम। ऑफर रिवोक होने का टाइम क्या बोलो जल्दी? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पुट इन द पोस्ट बॉक्स या लेटर बॉक्स। है कि नहीं बात? राइट, बात समझ में आ गई? ये कोई पुराना खेल है बचपन का, भूल ना जाना बचपन का प्यार। अब इसे हम क्या नाम देंगे इस प्यार को? इस प्यार को नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, है ना। ए इज इक्वल टू बी, राइट। फिर ये हो गया सी, और ये भी क्या हो गया? बी। अगर ए बी है और सी बी है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि अब एक बात खुद सोच के देखो, अगर ये दोनों बातें आपने सेम लिखी हैं तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते नहीं कर सकते? तो मैं बोल सकता हूं ऑफर कैन बी रिवोक एट द टाइम। अब भैया इससे ये काट दिया, ए पुष्पा, इससे ये काट दिया। अब ये दिस इज इक्वल टू दिस बन गया नहीं बन गया? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ऑफर कैन बी रिवोक टिल द टाइम व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। देखो घुटने में बात जा रही है नहीं जा रही? बात समझ में आ रही है ना? धारा 4 ने क्या बोला? सलमान के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? व्हेन लेटर पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। धारा 5 ने क्या बोला? ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? व्हेन लेटर पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब सलमान के लिए एक्सेप्टेंस पूरी होगी जब लेटर बॉक्स में चिट्ठी चली जाए।
ऑफर कब कैंसिल हो सकता है, कब तक, किस टाइम तक, जब चिट्ठी लेटर बॉक्स में चली जाए। तो लेटर बॉक्स से लेटर बॉक्स काट दो, क्या बन गया, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, किस टाइम तक, जब सलमान की लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो जाए। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों की इंटरप्रिटेशन क्या है, सेम टू सेम है कि नहीं? तो दोनों के लिए सेम टू सेम बात है, इसलिए बात ले। कई बच्चों को लगता है सर जी क्या लिख दिया ये, बात समझ में आ गई? अब देखो इसी बात को क्या लिखा गया सर, इसी बात को आप ऐसे भी तो बुक पर पढ़ सकते हो। A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance as against the proposer is complete. Communication of acceptance for Salman complete. Communication of acceptance सलमान के लिए कब complete होती है? At before या at the time acceptance letter posted by the सुमन। acceptor कौन है? सुमन। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, communication of offer complete for Salman or acceptance complete for Salman till the time of acceptance letter posted in the letter box and टाइम लिमिट फॉर ऑफर इज कंप्लीट। टाइम लिमिट फॉर ऑफर इज कंप्लीट बोलो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये बात याद हो गई? अब समझ गए क्या चक्कर है, क्या जुगलबंदी है, समझ गए नहीं समझ गए? सर बस इसको कहने का तरीका अलग है, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही है भैया, आपका सोच नहीं है। सेम बात सर, सेम बात, यहां टाइम दे रखा है सर। आपने लेटर 1 जनवरी को पोस्ट किया, वहां कब पहुंचा, 7 जनवरी, और 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे लेटर बॉक्स में डाल दिया गया। तो आप अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकते हैं? तो टाइम क्या होगा सर, ये रहा टाइम बिफोर 1 PM ऑन 7 जनवरी। बोलो सर टुच्ची बात थी ये, तो याद हो जाएगी बात। मैंने सेक्शन 4 सेक्शन 5 में बहुत क्लासें लगा दी तुम्हारी, है कि नहीं बात? तीसरी क्लास है आज, ठीक है? अब मत कह देना कुछ भी, आज दोबारा पढ़ा दो ये सर, ये वाली बात पढ़ ली, ठीक है? माचिस बम मसाला सुतली बम, ठीक है? ये भी आपको पता ही है। इंग्लैंड का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इंग्लैंड में सुमन के पास, लेकिन इंडिया में सुमन के पास स्पीडी कबूतर है। चिट्ठी दोनों एक साथ पहुंची, कौन सी वैलिड होती है? लेकिन जज क्या मान के बैठता है, टाटा की तरह? आप स्पीड पोस्ट पहले पढ़ोगे। सर सेक्शन 4 फिर से आते हैं, बहुत ही खतरनाक बात। सर सेक्शन 4 फिर से कहता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, है ना? वो जो SR के बनवाया था, याद एक बार देख लो फिर से। सेक्शन 4 इधर, धारा 5 इधर, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर नहीं बात कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? जिसने पोस्ट किया उड़ते ही, सुमन जी ने पोस्ट किया उड़ते ही, और जिसको पोस्ट किया, ये लिखी बात, अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने स्पीडी कबूतर बनाया। स्पीडी कबूतर क्या लिखोगे भैया एग्जाम में? जिसने स्पीड पोस्ट बनाई उसके उड़ते ही, और जिसको स्पीड पोस्ट पहुंचा रहे हैं उसकी नॉलेज में आते ही। स्पीड पोस्ट बनाया सलमान ने या सुमन ने, दोनों के पास से कबूतर उड़ते, कम्युनिकेशन ऑफ स्पीडी कबूतर क्या हो जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। याद आ गई ना बात? तो सर ये मजेदार बातें हमने पढ़ ली थी। सर आखिरी टुच्ची सी बात, बिल्कुल सर छोटी बात, सर छोटी बात। सर मुझे बताओ ऑफर सेक्शन 6 कौन सा सर? एक ऑफर जो आपने बहुत ही प्रकार के पढ़े हैं, वो ऑफर की कोई भी ऑफर कैसे खत्म किया जा सकता है? ऑफर कैन बी रिवोक और लैप्स, या तो खुद खत्म हो जाए या ऑफर कैंसिल हो जाए। कैसे ऑफर कैंसिल होगा सर? सबसे पहला तरीका जो अभी पढ़ के आए हो नलायको, सर एक तरीका है ऑफर को कैंसिल करने का, क्या? धारा 4 कैसे? 4 कैसे बोल रहे भाई? आज कुर्सी भी दूर कर देगी राजू ने। राजू कहे सर मैं आपको लटक नहीं दूंगा सर, कुर्सी दूर रखूंगा मैं। कौन से सेक्शन से सर? सबसे पहला तरीका वो ऑफर को कैंसिल कर सकते हो किस हिसाब से? सेक्शन 5 के हिसाब से। और सबसे बढ़िया तरीका, इससे भी आसान तरीका पता क्या है? इससे भी आसान तरीका भैया, इंसल्ट करा लो ऐसे। सर कैसे इंसल्ट करा ले सर? हाँ सर, सर इंसल्ट ऐसे करा लो सर। हो गया इंसल्ट, खेल खत्म। ऑफर रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ? हो गया नहीं हो गया रिजेक्ट? ठीक है, चाटा नहीं पड़ा तो भैया सीधे सीधे। अब सलमान कह रहा रानी मुझसे शादी करोगे, रानी सीधे हमको बोले नहीं करूंगी, बोल क्या कर लेगा? क्या कर लेंगे? मुंह लटका वापस चले जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या ऑफर रिजेक्ट करने का? जिसको लॉ में पढ़े बिना भी इंसान ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, क्या?
गुस्सा आ गया। एक तो बात समझ में आती, बोलते क्या है, जूजू है जूजू। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको मत भूल जाना आवाज को, ठीक है ना। अब बताओ सर, सबसे बड़े तरीका ऑफर रिजेक्ट करने के यही है, इसको क्या बोलोगे सर? सर ये लिख की बात, धारा 5 की जरूरत ही नहीं है, सीधा चाटा खा लो। ठीक है, क्या होगा सर? ऑफर रिजेक्ट, यानी ऑफरी ने ऑन द स्पॉट बेइज्जत, इंसल्ट। एक तरीका सबसे बढ़िया ये क्या होगा सर? सलमान ने कहा मुझसे शादी करोगी, रानी ने क्या बोला, है ना? सलमान ने क्या बोला? बस नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा तरीका जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या सर? समय। सर एक तो आप याद आ गया, भाभी जी कब आई थी? 20 साल बाद, 50 साल बाद। तो भैया समय भी तो होना चाहिए कुछ, यानी कि अगर समय दे रखा है तो वो समय खत्म हो गया, समय नहीं दे रखा तो क्या खत्म हो गया? रीजनेबल टाइम। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल याद करो, सजनी गजनी, है कि नहीं बात? शादी का ऑफर किया, शादी बिल्कुल तैयार है, ऑफर किया, ऑफर करने के बाद सजनी गाना भी गा रही है, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना? लेकिन भैया क्या हुआ? गजनी की क्या हो गई? डेथ। या गजनी खुशी में पागल हो गया। कई बार हो जाता है भैया खुशी में, अरे मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, है कि नहीं बात? बर्दाश्त की बात खुशी में, तो भैया खुशी में पागल हो गया तो क्या हो गया? ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिजेक्ट। ठीक है सर, ये पुरानी बातें। काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर। अगर मैंने ऑफर दिया तुम्हें और तुमने उसके ऊपर दूसरा ऑफर दे दिया तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, समझा गया बात? सर जैसे अगर डेथ हो गई तो ये बात इससे रिलेट करती है कि अगर किसी पर्सन की डेथ ना हो लेकिन जिस चीज का मैंने आपको ऑफर दिया है उसे या तो सरकार ने क्या कर दिया? बैन। जैसे कि प्लास्टिक, मैंने तुमसे प्लास्टिक का सौदा कर लिया, पता लगा सरकार का नोटिफिकेशन आ गया, भैया प्लास्टिक क्या होगी, जैसे आजकल हो रहा है ना? कुछ सालों बाद सरकार सो के जागती है, फिर कहती है प्लास्टिक के पैकेट बंद, जूट वाले खरीदो, पेपर वाले खरीदो, है कि नहीं बात? ठीक है, गोलगप्पे लेने जाने हैं, पानी उसमें भरना है तो अपना घर से थैला लेके आना, वरना मुंह भर के लेके जाना। ठीक है, राइट? तो भैया हमने घर से अपना बॉक्स लेके जाते हैं, भैया गोलगप्पे इस डोल में डाल दे भाई, गोलगप्पे पानी। गोलगप्पे वाला कहता है भैया प्लास्टिक बंद हो गई, है ना? तो प्लास्टिक बंद होने से जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारे कौन परेशान होते हैं? सब्जी वाले, है ना? वो सब्जी कैसे डाल के, अब गोलगप्पे वाला गोलगप्पे पानी कहां डाल के दे? चटनी वाला बोल रहा है, कह चटनी वाले कागज के पैकेट में कैसे डाल के दूं, है ना? समोसे लेने के ग्रीन चटनी, रेड चटनी, है ना? तो वो बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि उनका ग्राहक क्या मांगता है? चटनी मांग, अब प्लास्टिक में ही चटनी जा सकती है, आप कागज के उसमें चटनी पैक नहीं कर सकते। फिर सरकार कहते हैं चलो भाई ठीक है यार, लोगों को दिक्कत हो रही है, फिर 2 साल बाद सरकार जाती है, नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया ग्लोबल ये हो रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक बैन कर देंगे। तो भैया ये बताओ, प्लास्टिक का बिजनेस इतना अनसर्टेन है कि पता नहीं गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाए और बाद में अगर वो इलीगली घोषित कर दिया कि भाई जो पकड़ा जाएगा जेल भी है, फाइन भी है, तो फिर पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले ऑफर दिया गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया सर? लैप्स हो गया, या वो चीज जल गई, खराब हो गई। याद आया होगा बिग बाजार वाला, है ना, चीनी मिल वाला, भाई चीनी जल गई, चाशनी रह गई, है कि नहीं बात? ये तो ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो। सर एक ये इसमें थोड़ी सी नई बात है, ये भी आप पढ़ चुके हो। अगर भैया मैंने ऑफर देके ये बोला कि कैसे एक्सेप्ट करना, ईमेल से, और तुम ईमेल से नहीं भेज रहे, है कि नहीं बात? तुम व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो तुमने मेरा ऑफर ऑटोमेटिकली क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। कैसे? बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन द प्रिस्क्राइब मोड। यानी कि ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इसमें एक नई बात क्या है? बस एक ये वाली बात है, और ये भी बहुत सिंपल है। अच्छा बताओ भैया, मान लो तुम्हें कार बुक करनी है, कार खरीदनी है, तो पहले बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? अभी बालक कह रहे थे पढ़ाई से मन भर गया, मैंने कहा अब क्या करेगा? शादी कर लूंगा, है ना? राइट? घर वाले भी धमकी देते रहते हैं, लड़कियों को कॉमन सी धमकी, मत पढ़ तेरी शादी कर, लड़के को कॉमन सी धमकी, मत कर, रिक्शा दिला तेरे को, है ना, रिक्शा चला जा तू, ठीक है? तो ये लड़के हमारे घर में क्या है? कॉमन सी धमकियां है। अब भैया वो लड़का है, वो लड़की भी होशियार निकली, घर वाले धमकी दी, मत पढ़ बहन तू, मत पढ़, शादी कर देंगे तेरी, ये भी खुश कर दो शादी, नया लहंगा, है ना? लेकिन इन्होंने बोला पापा फार्म हाउस मेरी मर्जी से होगा। पापा भी कह रहे हैं पढ़ तो ले कम से कम, ठीक है? और जो तो फार्म हाउस बुक कराने में, अब दीदी हमारी फार्म हाउस बुक कराने गई तो फार्म हाउस का ऐसे बुक हो जाएगा कि भैया शादी कर लेना, उसके बाद सीधा पैसे देना, एडवांस देना पड़ता है, देना पड़ता? तो भैया जो एडवांस देना पड़ता है
अब आप बोलोगे ये तो तुम क्या करते हो, ये तो तुम शर्त डाल रहे हो किसमें, ऑफर में। अब हमने खतरनाक चीज पढ़ी, शर्त नहीं होनी चाहिए मोहब्बत में, शर्त नहीं होनी चाहिए। वो मोहब्बत कौन सी थी? तो किसकी मोहब्बत थी वो कह रहा है इसकी थी। अबे भैया मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं लॉ में किसकी मोहब्बत थी? एक्सेप्टेंस की। अरे नशे करके आते हो क्या? यानी जब मैंने बताया कि मोहब्बत में शर्त नहीं होनी चाहिए, तो हां में शर्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो प्रपोज कर रहा है वो शर्त डाल सकता है। यानी देयर कैन नॉट बी अ वेरिएशन इन एक्सेप्टेंस, बट देयर कैन बी अ वेरिएशन इन ऑफर। यानी ऑफरी को एज इट इज हां करनी है। समझ रहे हो बात को? होश में आ जाएगा, होश में, ठीक है ना? राइट। इंजेक्शन ऐसा लगाया करो कि लॉ की क्लास से पहले असर खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है? अब बताओ बात समझ में आ रही है? जब हमने ऑफरी के बारे में बात की थी तो ऑफरी को बोलता हां जब करेगा ना तो वेरिएशन मत डालियो। तेरी एक जरा सी भी वेरिएशन क्या मानी जाएगी? काउंटर ऑफर एंड रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। आप कह दो एक्सेप्टेंस इज एब्सोल्यूट नहीं है और क्वालिफाइड हो गई। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी बात? तो काउंटर ऑफर, ये दोनों बातें लिख के आनी एग्जाम में, याद आ गई बात? ये एक्सेप्टेंस आपको एज इट इज करनी है। मैं एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा था मुन्ना, ओए पुष्पा, एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ऑफर में वेरिएशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ऑफर कैन बी मेड विद सम कंडीशन। ऑफर आप कंडीशंस के साथ क्या कर सकते हो सर? दे सकते हो। तो भैया फार्म हाउस बुक करने वाले ने बोल दिया क्या, भैया मैं फार्म हाउस बुक कर दूंगा इस दिन का, मान लो उसका रेंट 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या दे दो? एडवांस दे दो, है कि नहीं बात? राइट। कार वाले क्या बोलते हैं कि भैया डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। डाउन पेमेंट भी क्या है? एडवांस है। यानी कि अगर आपने फार्म हाउस वाले को 1 लाख रुपए नहीं दिए और कह रहे सीधा, है ना, बारात में नाचेंगे, नागिन डांस करेंगे बहन की शादी में, ठीक है, राइट, तो आपने कहा सीधा हम बारात में नाचेंगे, तो भैया ऐसे फार्म हाउस बुक नहीं होगा। समझ आई ना बात? राइट। तो आप ये नहीं बोल सकते भैया ऑफर में कंडीशन डाल दी, लॉ में तो लिखी है बात कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में, लॉ में लिखी है बात एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, ऑफर में कंडीशन हो सकती है। सलमान ऑफर में कंडीशन डाल सकता है, रानी एक्सेप्टेंस करते टाइम पे कंडीशन नहीं डाल सकती कि हां करूंगी तो ये करना पड़ेगा। ना 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 ना, बात समझ आ गई? अगर आपने वो कंडीशन पूरी नहीं करी ऑफर में, तो ऑफर क्या हो जाएगा सर? ऑफर क्या हो जाएगा सर? हाँ सर, ऑफर हो जाएगा खत्म। बोलो समझ गए सर? चलो बहुत आसान सी बात लग रही होगी सर, आपको ऐसा लग रहा है बेइज्जती है पढ़ाना, तो है ना, पर क्या करें कोर्स में पढ़ना पड़ेगा सर। सर देखो ये लिखी बात, इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है सर, सेक्शन 5 तो लिख सकते हो। शेम टू शेम एग्जाम्पल है भैया। ऑफर कब तक रिवोक किया जाता है? 7 जनवरी 1 बजे तक। एग्जाम्पल सेम है कि नहीं? जो भी पढ़ा था। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम हमेशा क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट। अगर आपने अपने ऑफर में ही टाइम दे रखा है तो ऑफर कब तक खत्म करना है सर? आप उस टाइम तक ऑफर को क्या कर दे, राइट, लैप्स हो सकता है। या फिर अगर ऑफर में कोई टाइम नहीं है तो क्या होगा सर? रीजनेबल टाइम होगा, रीजनेबल टाइम होगा। पढ़ के देख लो जल्दी एग्जाम्पल। सेम, याद आ गया? शेम टू शेम। सर मृत्यु, बाहुबली की तरह क्या है मृत्यु? महेशमते, है ना? तो भैया बाहुबली भले कुछ भी कहता रहा, क्या है मृत्यु, है ना? दुश्मन के आगे सर झुकाना है मृत्यु। अपने आगे अपने क्या लिखा है? अपने को ये नहीं पढ़ना बाहुबली का डायलॉग, अपने को क्या पढ़ना है कि मृत्यु होने के बाद क्या होगा? भैया ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया। अब जिसने ऑफर दिया वो ही नहीं रहा दुनिया में, तो क्या होगा? है बहन, हेलो, पीछे वाले से हाई कर देगी, मुझे नहीं कर रही, ठीक है। तीसरा सर, फेलियर टू एक्सेप्ट द कंडीशन। जल्दी एग्जांपल पढ़ लो, कार वाला या मारुति वाला। उसने एडवांस नहीं दिया तो भाई कार कैसे बुक कर देंगे तुम्हारी? भाई आप हाँ कर रहे हो, ठीक है मैं कार खरीद लूंगा, लेकिन भाई एडवांस तो देना पड़ेगा। हाँ, ऑफर में कंडीशन डालिए तो फुलफिल होगी। काउंटर ऑफर सर हमारा फेवरेट, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। नॉट एक्सेप्टिंग द प्रिस्क्राइब मोड, सेम बात सेक्शन 7 के हिसाब से, राइट। और भैया रिजेक्शन ऑफ, सीधा इंसल्ट वाली बात, बेइज्जती, है कि नहीं बात? राइट। सर एग्जांपल पढ़ लेंगे जल्दी से।
तो भी काउंटर ही हो जाता है वो। हम तो मानेंगे ना, मैंने आपको पूरा फीस के लिए बोला था। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है। जल्दी पहले ये पढ़ो, समझ में आ जाएगी बात। क्या हुआ सर? उसने कितने बोला? 80 में। 80 की वजह से उसका ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? सेम बात है, सेम एग्जांपल है। अच्छा, अब वो कह रहा है ठीक है वो कह रहा है यार गलती होगी, चल 90 में बेच दे। क्या वो 90 में बेचेगा? नहीं, क्योंकि आपने 80 बोलते उसका ओरिजिनल ऑफर क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया ना। तो दोबारा आप 90 भी बोल रहे हो ना, तो वो आपकी तरफ से ऑफर माना गया है। एक बार आपने जरा सी वेरिएशन कर दी, एक चुटकी सिंदूर की मचा गई ना बात, राइट भैया, ऑफर तभी के तभी क्या खत्म। सर बाद में वो काम या बात क्या हो चुकी है? इलीगल या बैन हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पढ़ के देख लो सर, ये इलीगल वाला क्या जा रहा है सर? इलीगल वाला टेस्ट वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट का हुआ। हाँ बताओ जल्दी। देसी घी? अरे खाते हो नहीं खाते? सर हम देसी घी नहीं खाते, हम तो मेयोनीज पीते हैं सर, हम मोमोज की चटनी पीते हैं सर, है ना? और मोमोज की चटनी जैसे बाल को, है ना, लाल पीले सुन नहीं रहे बात। ये दोनों येलो येलो आज कलर कोड डिसाइड करके आया दोनों, है ना? सुन ले मेरी बात, सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। देसी घी का किसने बैन कर दिया सर? पता नहीं गवर्नमेंट को क्या दिक्कत हो गई थी, देसी घी नहीं बेचने दे। बताओ, ये भी कोई बात है? देसी घी भी कोई ड्रग्स हो गया क्या? है कि नहीं बात? ठीक है ना, राइट। कोई नहीं, शुगर की जगह घी लिख दो। तो एक्स का ऑफर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्या हो गया सर? खत्म हो गया। बोलो बात समझ आ गई सर? गाने वाले तो सुन लिए होंगे तुमने। नलायक कुछ रिएक्ट तो कर दिया करो गानों पे, पीले पीले दांत तो दिखा दिया करो अपने। इधर एक दूसरे को दिखाते रहेंगे पीले पीले दांत। जो मैं गाने बेचता हूं उसको भी दिखा दिया कर बहन। लेकिन जो बेचारे कहते हैं सर गाने सुन के मजा आता है, खास उनके लिए एक और गाना है। ग्रुप पे सुनेंगे, है ना, राइट। यहाँ का हो गया सर, है ना? अब बताओ सर क्या गाना गा दिया सर? और तुमने डांस भी देख लिया मेरा, है ना? भाई इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, ठीक है सर। गाना क्या था सर? गाने के बोल क्या थे? चुरा के दिल मेरा। पहली वाली में भी शिल्पा शेट्टी थी और दूसरे वाले गाने में भी रिमिक्स में भी शिल्पा शेट्टी है। अक्षय कुमार को पता नहीं कहां भेज दिया सर। चुरा के दिल मेरा गोरिया कहां चली सर? धारा 6 में चली भाई। मैं उन्हें ये तो नहीं बताया चुरा के दिल मेरा गोलियां चली, और गोरिया भी क्या बोल रही है? चुरा के दिल तेरा गोरिया चली। लेकिन दोनों ये नहीं बता रहे चली कहां। मैं बताऊं कहां चली? कहां चली सर? चुरा के दिल मेरा गोरिया कहां चली? 6 में चली, है ना? अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी दोनों ही को नहीं पता वो कहां चली। और जो कह रही है चुरा के दिल में तेरा गोरिया चली, उसे खुद नहीं पता वो कहां चली। बिजली हो रही है, बिजली जैसे बिजली होती है ना सर, बिजली चली गई, कहां चली गई ये नहीं पता, ठीक है? लेकिन ये बता चुरा के दिल मेरा गोरिया कहां चली? तो सी से क्या बनेगा सर? काउंटर ऑफर, बिल्कुल सही बात। डी से क्या बनेगा? आई से क्या बनेगा सर? अच्छा अच्छा, ओके ओके। के से क्या बनेगा? के से कैंसिल। एग्जाम में सी से लिखना है ना। एल से क्या बना सर? लैप्स ऑफ टाइम। मेरे के एम से नॉट इन प्रिस्क्राइब मोड, मोड में नहीं। गोरिया के जी से आर से। अच्छा, आर से क्या बनेगा सर? और चली के सी से कंडीशन नॉट फुलफिल। सर ये कब काम आएगा? जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो क्या सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में? बिल्कुल आता है भैया। आधे नंबर के डायरेक्ट आते हैं, आधे नंबर की केस स्टडी आती है। और देखो मैंने लिख के भी दिया है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार नवंबर 18 में आ भी चुका है, उसके बाद भी ये आया हुआ है। बोलो समझ गए सर? क्या गाना सुन ले सर? चुरा के दिल मेरा। याद हो जाएंगी बातें? तो भैया अपने नोट्स में लिखेंगे सर चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, गाना भी गाएंगे, प्लेलिस्ट में एक नया गाना ऐड हो जाएगा तुम्हारे। अब तक 7-8 गाने तो ऐड हो गए होंगे, नहीं हुए?
5 6 तो ही होंगे। हाँ बोलो भैया। हाँ नहीं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि आएगा ही डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ हटा दूं? तो ये धारा 6 किसकी बात करता है भैया? धारा 6 बात करता है सर चुरा के दिल मेरा, क्या सर? रिवोकेशन ऑफ, कैंसिलेशन ऑफ ऑफर, ठीक है ना? ऑफर, रिवोकेशन नहीं लिखे, अरे रिवोकेशन नहीं लिखो, रिवोकेशन मत लिखो। रिवोकेशन से फिर हम कहां चले जाते हैं? 5 में चले जाते हैं। लैप्स बोलो, लैप्स, लैप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कैसे लैप्स हो जाता है, किन किन तरीके से? इनमें एक तरीका सेक्शन 5 होता है ना? इसके अंदर एक तरीका क्या होता है सर? सेक्शन 5 होता है ये वाला। इनमें एक तरीके से, यानी सेक्शन 6 के अंदर सेक्शन 5 को कवर कर लेते हैं हम, समझ रहे बात को? यानी सेक्शन 6 बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ, 6 बड़ा हुआ, 6 के अंदर 5 भी है और 5 के अलावा ये सारी चीजें भी हैं, जिसकी वजह से ऑफर क्या होता है सर? लैप्स हो सकता है, खत्म हो सकता है। सर ये कुछ क्वेश्चन आए मजेदार मजेदार, है ना सर? बच्चों जैसे क्वेश्चन है। अगर केस डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सिंपल है, अगर केस स्टडी है तो सर स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं? प्रोविजन। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखते हैं? स्टेप नंबर 2 में एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद ही आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, है ना? अब मेरे सारे पुष्पा, है ना, सारे पुष्पा भैया ये बताएंगे, फ्लावर नहीं फायर बनने का है, क्या ये बात कुछ पहले पढ़ी पढ़ी सी नहीं लग रही? शंभू दयाल कहां पे है सर? एक सेल्फ सर्विस सिस्टम है, यानी कि ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है ना? प्रकाश जी पहुंचे, प्रकाश जी, और उन्होंने बास्केट ले ली, ट्रॉली ले ली और भर लिया सामान, ठूस ठूस के भर लिया। कैशियर पे पहुंचे, कैशियर ने मना कर दिया, नहीं तेरा बोल क्या कर लेगा? शंभू दयाल ने कहा क्या कर लेगा? प्रकाश जी ने कहा केस करूंगा। याद आ गई बात है भैया? रिश्ता वही, केस का नाम बोल दो, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस, भैया आधा आधा मत लिखा ना, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बूट। भाई हाथ जोड़ो, ऐसा मत करना भैया, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया आधी अधूरी बातें, हाँ, आधा ज्ञान जहर समान, आधा ज्ञान तो नंबर नहीं मिलेंगे, बात तो पूरी लिखोगे ना, है कि नहीं बात? हाँ सर, नहीं नहीं, अब क्या इसमें अब ये बताओ, क्या इसमें दूसरा जो केस है हार्वी वर्सेस फेसी, वो लिखने की जरूरत है क्या? वो क्यों लिख रहा है? वो तो कोटेशन और मेन्यू कार्ड वाले केस में लिख रहा है। तीसरा हैरिस वर्सेस निकलसन, क्या वो लिखना है क्या? वो क्यों लिख रहा है भाई? जबरदस्ती पेज थोड़ी भरने हैं, बीकॉम का पेपर हो तो भर देना, ये भी ले ये भी ले, भरो, कोई बात नहीं। लेकिन भैया सीए जैसे पेपर में आपको क्या किस कॉन्सेप्ट से पूछा है? इन्विटेशन टू ऑफर, उसमें केस भी आपको पता कौन सा? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। तो भैया हारी वर्सेस फेसी क्यों लिखूंगा? हैरिस वर्सेस निकलसन क्यों लिखूंगा? इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा उसके ऊपर बात करो। सर स्टेप नंबर 1, अब ये जो बात है देखो, ये इतनी बात, ये आपकी क्या बात होगी सर? ये आपका हो गया प्रोविजन। और ये जो बात है सर, रेड पेन से जो बना रहा हूं ये जो बात है, ये क्या हो गया सर? एनालिसिस। और एनालिसिस के साथ ये बात क्या हो गई? इफ कैशियर डज नॉट एक्सेप्ट द प्राइस, द इंटरेस्टेड बायर कैन नॉट कंपेल हिम टू सेल। अच्छा वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ये क्या क्या मिस्टर प्रकाश कंपेल कर सकते हैं कि भाई तू बेच मुझे? तो आंसर मुझे भैया जो पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। आंसर एंड में ये लिखना है। ये सर क्वेश्चन ने कहा कि प्रकाश क्या कंपेल कर सकता है, तो आंसर में देना प्रकाश कंपेल नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोलोगे प्रकाश जीत गया, प्रकाश जीत गया, पिछली बार की तरह वॉइड 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 वॉइड, ना खतरनाक नहीं बनने का, पेप्सी की तरह, है ना? आप ये नहीं बोलोगे, आपको बोलना, आप ये नहीं बोल सकते प्रकाश विल विन, आप ये बोलोगे आंसर गलत। आप ये नहीं बोल सकते सेल्फ सर्विस दुकानदार हार गया, यानी शंभू दयाल सेल्फ सर्विस विल लूज द केस या कॉन्ट्रैक्ट, आपका आंसर गलत है कि नहीं बात? राइट। आपको लिखना क्या है कि सेल्फ सर्विस वाला जीत गया, ये भी आंसर गलत। प्रकाश विल लूज, ये भी आंसर गलत। आपसे पूछा क्या गया, उसके सेंस में आंसर देना। पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि क्या शंभू दयाल कंपेल्ड है या नहीं है। आप क्या बोलोगे? आप ये नहीं बोलोगे शंभू दयाल विल विन,
आप ये नहीं बोलोगे प्रकाश विल लूज द केस, आपको बोलना शंभू दयाल विल इज नॉट कंपेल टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, सेम बात। अब ये भैया देखो थोड़ा लॉ है तो क्या करना पड़ेगा सर, याद तो करना पड़ेगा। अब यही बातें आपको जी के पीएल तो करनी पड़ेंगी, दिल पे पत्थर रख के याद तो करना पड़ेगा। जी के पीएल सर गोट के पी लेना पड़ेगा, गोट के पी लेनी बात तो पड़ेगी। कौन से समझ में आ गया, लिखना भी आ गया, पता भी है क्या लिखना है। अब भैया कुछ तो याद करना पड़ेगा, भैया कुछ तो याद करना पड़ेगा, राइट। तो पहले इसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम डिस्क्राइब करेंगे इन्विटेशन टू ऑफर को, है ना, कि ऑफर एक अलग चीज होती है, इन्विटेशन टू ऑफर एक अलग चीज होती है कि नहीं बात, राइट। और उसके बाद क्या लिखेंगे सर, फिर उसके बाद अब ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऊपर ही लिखोगे, यानी कि स्टेप नंबर 1 में लिखोगे, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल विद द प्राइस इन सेल सर्विस ऑफ मियरली इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नो सेंस इज ऑफर फॉर सेल। समझ ना बात, एक्सेप्टेंस विच है ना, कि भाई सेल ऑफर कर दिया तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, ऑफर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अब वो इन्वाइट कर रहा है आपको, वो आपको ऑफर नहीं दे रहा। इसी में आप फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की 2-3 लाइन लिख दोगे, सिमिलर डिसाइडेड, सिमिलर इन केस, है ना, सिमिलर लॉ डिसाइडेड इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, इसमें भी ऐसी हुआ और वो रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। अब इन द प्रेजेंट केस ये जो लाइन लिखी है, उसके बाद आप इसको लिख सकते हो आसानी से कि हमारे इस केस में ये हुआ और शंभू दयाल इज नॉट कंपेल टू सेल। बात समझ में आ गई भैया। सर गुड गर्ल जनरल ऑफर बताए सर, बिना पढ़ी पढ़ लिया था सर। ये क्या लिखा है, एडवर्टाइज 1000 का रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड की बातें तो आपको पता है, कौन सा केस बताना जरा सर। ये शॉर्ट में लिखा है, हमें वो स्टेप नंबर 1 स्टेप 2 लिखना है। स्टेप नंबर 1 में एक पहले ऑफर को बताना, ऑफर की डेफिनेशन लिखनी है। पहले क्या लिखूंगा, सेक्शन 2 है ऑफर क्या होता है, फिर उसमें लिख के बताऊंगा एक जनरल ऑफर होता है और एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। फिर जनरल ऑफर लिख के बताऊंगा जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है और वो कभी कभी एक्सेप्ट माना जाता है जब उसमें कंडीशन के हिसाब से, रिटन कंडीशन, प्रिंटेड कंडीशन के हिसाब से सामने वाला बंदा उसे करता है, वर्कआउट या एक्ट करता है। ये बातें लिख दी। फिर इन द प्रेजेंट के हिसाब ये बताओगे कि भैया राखी ने भी क्या किया था सर, प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन के सबसे खतरनाक लाइन है ये, अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। अगर ये वर्ड लिखे अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन तो समझ जाना क्या है ये, जनरल ऑफर। सर लॉक अगला नवंबर 19, अगर तुमने अगले दिल की बात, अगर तुमने अगले हफ्ते तक कुछ नहीं कहा तो मैं बोलूंगा, मैं समझूंगा क्या है, हाँ है, क्या हाँ मानी जाएगी, कौन सा लॉ लगेगा, ऑफर डज नॉट कंटेन the non-compliance of condition amounts to acceptance of Feldhaus versus, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, राइट सर। ये लिख की बात। अगला क्वेश्चन मजेदार बताए, बोलो रे पुष्पा। सर एक केस में तो रिवोक हो जाएगा और दूसरे केस में वो ये लिखना पड़ेगा कि वो पढ़ता कौन सा है, लेकिन लॉ ये मान के बैठा है, लॉ क्या मान के बैठा है, आप नॉर्मल व्यक्ति पहले स्पीड पोस्ट, नशा नहीं उतरा तेरा, क्या मान के बैठा है लॉ, नॉर्मल आदमी कि एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी को क्या लिखोगे लॉ में, मैन ऑफ, बिल्कुल सही बात है ना, ये लिखी बात। तो धारा 4 से क्वेश्चन है, धारा 5 से है। सर रिवोकेशन वाली बात है, हाँ यानी 4 को भी, 4 और 5 दोनों है ना, ठीक है। पहले तो उसने क्या किया, ऑफर दिया, फिर उसने क्या किया, विड्रॉ का लेटर भेजा, टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टेंस वाज रिसीव्ड बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, है कि नहीं बात, राइट। और अगर दोनों, अब क्या होगा सर, बिल्कुल सही बात, टेलीग्राम इज रिसीव्ड बाय द रामास्वामी बिफोर द एक्सेप्टेंस लेटर, द रिवोकेशन इज, यहां तो आप है ना, टेलीग्राम को किससे पहले मिल रहा है आपको, बिफोर द, ओरिजिनल लेटर था उससे पहले टेलीग्राम, हाँ यानी ओरिजिनल लेटर से पहले। ये बात किसकी थी सर, सेक्शन 5 की। और ये वाली बात जो लिख सकते हैं जो आप पहले पढ़ेंगे, इसके पहले हमने क्या बता दी, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 लिख के बता दिया कि अगर कोई बंदा ऑफर देता है तो उसका कम्युनिकेशन कब पूरा होता है,
व्हेन कम्स टू द नॉलेज। पर उसी ऑफर का मुझे रिजेक्शन करना है, रिवोकेशन करना है, तो रिजेक्शन का या रिवोकेशन का टाइम लिमिट क्या होता है? व्हेन सुमन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन जब कोई बंदा एक्सेप्टेंस देता है तो एक्सेप्टेंस का कब कंप्लीशन होता है? कम्युनिकेशन का, व्हेन कम्स टू द नॉलेज। और जब मैं एक्सेप्टेंस को रिवोक करूंगा तो रिवोकेशन का सेक्शन 5 से टाइम लिमिट क्या होगी? बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच द ऑफर। जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सलमान तक पहुंचेगा उससे पहले रिवोकेशन लेटर क्या हो जाना चाहिए? पहुंच जाना चाहिए। सेम बात लिखी है ना? राइट। तो बस तो तुम तो समझ ही चुके हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अगला क्वेश्चन देख लो। चलो ये बताओ, शॉपकीपर डिस्प्ले द एड्रेस इनविटेशन टू ऑफर। सेम है कि नहीं? प्राइस टैग देख के, है ना? राइट। दौड़ते हुए चला गया लवली, उसने मना कर दिया बहुत जल्दी में नहीं दूंगा, तो केस कर सकता है क्या? केस का नाम फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, जैसे ऊपर लिखा था सेम वैसे ही लिखेंगे सर। हाँ सॉरी, हार्वी वर्सेस फेसी है ना, प्राइस टैग है ना? हाँ प्राइस टैग, ठीक है। हार्वी वर्सेस फेसी सेम बात है, ऊपर सेम आ गया, सेम रिपीट है ना? तो मुझे बात समझ में आ चुकी होगी सर। ये सत्संग हम पहले भी याद कर चुके हैं सर। मेहनत में यकीन करना है, किस्मत तो हाँ सर, ड्रीम 11 में अपनाना। ठीक है, बोलो समझ गए सर? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?